हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है। आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आज हम आपके लिए साइंस की वह वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें बच्चे अधिकतर परेशान रहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे, आपका परिवार और आप बढ़िया सुकुशल मंगल होंगे। तो आज हम वो सवाल लेकर के आए हैं जो प्रतिदर्श पेपर में आपके पूछे जाते हैं और फिजिक्स का वह फेवरेट क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान करता है। तो वह सवाल जो प्रतिदर्श आ चुका है या आने की संभावना है। तो आइए हम उसी सवाल की बात करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जो आप लोगों के द्वारा आपके साथ पढ़कर अच्छा से अच्छा नंबर मेच्योर रूप से ला सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की जो आपको बेहद इंतज़ार है। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल नंबर आपका पहला जो आपको बेहद इंतज़ार था। ये सवाल आपका 2023 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। आइए देखते हैं। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को एक बात बताएं कि यदि किसी दर्पण की बात करें या किसी लेंस की बात करें, अवतल में सभी दूरियां माइनस मिलेंगी। यदि उत्तल की बात करें तो उसमें वस्तु की दूरी केवल माइनस रखना है, बाकी सबको प्लस में रखना है। कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें पॉजिटिव रखा जाता है अवतल के लिए और उत्तल के लिए निगेटिव रखा जाता है, लेकिन उस स्थिति में बहुत ही कम मात्रा में जो सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले कहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब उत्तल है तो प्लस में आपको रखना है। एफ बराबर आपका 30 सेंटीमीटर होगा। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब एच डैश बराबर 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, मतलब u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। हमसे जो पूछा गया है v बराबर क्वेश्चन मार्क और h बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा सवाल। फोकस दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, उत्तल है इसलिए हमें प्लस रखना है। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई दी गई है जिसे हम एच डैश से लिखेंगे, तो एच डैश बराबर 5 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी है माइनस 30 सेंटीमीटर। v की दूरी हमें ज्ञात करना है और h की लंबाई हमें ज्ञात करना है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे अवतल, लिखेंगे उत्तल दर्पण के सूत्र से। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान है 30, v का मान पूछा है, u का मान दिया गया है 30, u का मान कितना दिया गया है 30, तो इसे रखेंगे माइनस में। तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 1/30 बराबर 1/v माइनस 1/30। माइनस में 1/30
बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 प्लस 1/30 बराबर 1/20। आधार समान है, एलसीएम आएगा 30। 30 का भाग 30 में देंगे, आधार समान है, एलसीएम कितना होगा 30। आधार समान होने पर प्लस का चिन्ह लगा हो तो अंश जुड़ जाते हैं, और अगर माइनस का चिन्ह हो तो दोनों घट जाते हैं। तो ये होगा 1 + 1 बराबर 1/20। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 2/30 बराबर 1/20। 2 1 कम 2 और 2 15 30, या v बराबर आएगा 15। मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो इसके लिए सूत्र होता है h/h' बराबर v/u। अगर यहाँ अवतल के लिए रख रहे हों तो माइनस लगाएंगे, यदि आप उत्तल के लिए रख रहे हैं तो प्लस में रखेंगे। तो h का मान ज्ञात करना है, h' का मान दिया है 5, v का मान आप निकाल चुके हैं 15, u का मान दिया है -30। तो ऐसे आप गुणा करेंगे, पहले काटेंगे, 15 1 कम 15 दूना 30, 5 का गुणा 1 में करेंगे, h बराबर -5/2। हल करेंगे, 2 का 5 में भाग देंगे तो ये आएगा -2.5 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को ध्यान से लगा लेंगे। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपके पेपर में 4 से 6 नंबर का आएगा। तो इसलिए सवाल छूटे ना, उसके लिए आप मेहनत बराबर करते रहिए, और आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को मॉडल पेपर में आप डेली हल करिए, जिससे आपका अच्छा से अच्छा बेहतर नंबर आए। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, ये सवाल आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना है, तो इसलिए आज हम इस सवाल को आपको ध्यान से बताते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग मॉडल पेपर उठा करके देखें तो ये आपको सवाल बराबर आपस में मिल जाएगा। तो इनका जो प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध का जो मान दिया है उसको भी लिख लीजिए, 8 12 24। ये है 8 ओम, ये है 12 ओम, और ये है 24 ओम। प्रतिरोध का मान पहले कितना, 8 ओम, ये ओम का प्रतीक है। 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप R1 और इसको आप R2 और इसको आप R3 मान लेंगे, और इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल, R1 बराबर 8 ओम, R2 बराबर 12 ओम, और R3 बराबर 24 ओम। तो इन प्रतिरोधों को अगर आप ध्यान से देखें, परिपथ में ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो जब भी किसी परिपथ में प्रतिरोध ऊपर नीचे लगे हों तो उनको आपको क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेना है। तो लिखेंगे दिए गए प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। फिर लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
3। 1/R1 की बात करें तो R1 का मान है 8, R2 का मान है 12 और R3 का मान है 24। 8, 12 और 24 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 24। 8 का भाग 24 में दीजिए तो 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3। 12 का 24 में गुणा करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2। 24 का 24 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 3। इसको आपस में जोड़ लेंगे, 3, 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अतः 1/R बराबर 6/24। 6 कम 6 अच्छा 24। 1/R बराबर 1/4 या आप कहेंगे 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, R का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा R, या R बराबर 4 ओम। तो जो परिपथ में तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 4 ओम। अब हमें निकालना है परिपथ में कुल धारा कितनी है। तो लिखेंगे परिपथ में कुल धारा। तो उसके लिए V का मान दिया है, V का मान है 8 वोल्ट, R का मान है 4। तो सूत्र लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आपका IR। V का मान है 8 और I का जो मान है उसे ज्ञात करना है। R का मान दिया है 4, 4 गुणे में है 8 के बटे में लाएंगे, 8/4 बराबर होगा I। 4 एकम 4 दूना 8। तो हम कहेंगे कि I बराबर वो होगा 2 एम्पियर। कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। तो आप जो है क्या करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम बताते हैं कि पहले प्रतिरोध में कितनी धारा है, दूसरे प्रतिरोध में कितनी धारा है और तीसरे प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। आने से उसके आई बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो आइए दोस्तों, ये आपका जो सवाल है ये भी आपकी एक महबूबा ही है और इसके बारे में आप बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको जैसा कि अभी बताया कि परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो I बराबर आपने निकाला 2 एम्पियर। V का मान निकला है आपका 8 वोल्ट दिया ही है। ठीक, अब आपको बताना है कि पहले प्रतिरोध में धारा कितनी है, दूसरे प्रतिरोध में कितनी है और तीसरे प्रतिरोध में कितनी है। तो यहां लिखेंगे R1 प्रतिरोधक के सिरे में बहने वाली धारा। तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम बात करें तो V बराबर लिखेंगे I1 R1। देखिए विभवांतर का मान सबके लिए समांतर है,
तो सबके लिए कितना है, 8 ही ओम है। तो इधर हम बात करेंगे, ये होगा 8। I1 का मान निकालना है, तो R1 का मान है 8। 8 गुणे में है, बटे में भेज देंगे। I1 बराबर आएगा 8/8, काट देंगे, आएगा 1 एम्पियर। कितना आएगा, 1 एम्पियर। किसके लिए है, पहले प्रतिरोध के लिए। इसी प्रकार से हम लिखेंगे R2 प्रतिरोधक के लिए धारा। तो दूसरे में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे V बराबर I2 और R2। V का मान है 8 और R2 का मान है 12। तो 12 गुणे में है, 8 के बटे मिलाएंगे। I2 बराबर हो जाएगा 8/12। तो 4 दूना 8 और 4 तेईं 12। 3 का भाग 2 में देंगे। I2 बराबर 0.67 एम्पियर। तो दूसरे प्रतिरोध में भी कितनी धारा, 0.67 एम्पियर। अब लिखेंगे R3 प्रतिरोधक में बहने वाली धारा। तो इसके लिए लिखेंगे V बराबर I3 और R3। V का मान है 8, I3 R3 का मान है 24। 24 गुणे में है, बटे में भेज देंगे। 8/24 बराबर I3। 4 दुनाई 8 और 4 छंग 24। 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। 3 ये आ जाएगा I3 बराबर 1/3। तो वो 3 का भाग 1 में देंगे तो I3 बराबर आपका निकलेगा 0.34 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप सवालों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल से जुड़ करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके लिए लाते हैं जो आपके पेपर में पूछा गया है, और हो सकता है शायद इस बार भी आपके पेपर में आ जाए तो सवाल छूटने ना पाए। नोट करिए, फिर हम अगला सवाल आपके लिए लाते हैं। हाय दोस्तों, आइए देखिए सवाल नंबर अगला, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इस प्रकार के सवाल को यदि आपके पेपर में आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सवाल कह रहा है कि 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधकों को किसी परिपथ में श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब ये जो 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ना है और इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बात करें पहले की, R1 बराबर 8 ओम, R2 बराबर दिया है 12 ओम तथा R3 बराबर दिया है 24 ओम। पहले लिखेंगे प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है
आर बराबर R1 R2 प्लस R3। R1 का मान है 8, R2 का मान 12 और R3 का मान है 24। जोड़ेंगे तो 12 8 20। अब 20 में 24 जोड़ देंगे, 20 में कितना 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44। फिर लिखेंगे प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। तो सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 और 1/R2 और 1/R3। फिर लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान रखेंगे 8, R2 का मान रखेंगे आप 12, इसका मान रखेंगे 24। 1/R बराबर एक, अगर हम ध्यान से देखें तो 8 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। कितना आएगा 24। 8 12 24 का एलसीएम 24। 8 का 24 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 3। 12 का 24 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2। 24 का 24 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1। जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, तो 1/8 बराबर 6/24। 6 1 कम 6 और 6 चौक 24। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, R का गुणा 1 में करेंगे R, या R बराबर 4 ओम। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए यही इतना रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी अगले दिन के लिए। और आज के लिए, आने वाले समय के लिए आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी अच्छा रहे, कुशल मंगल रहे। अगर आप हमारे नए सदस्य जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपके साथ में जो पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए और उनका भी कुछ आप लोगों के माध्यम से नंबर जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।